हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन सनर्जी कंप्यूटर एके। आज आपका स्वागत करते हैं कोलोड्रा के एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हम कोलोड्रा का एक न्यू सीरीज बना रहे हैं आपके लिए, जिसमें कोलोड्रा को हम बेसिक से एडवांस लेवल तक देखने वाले हैं। ये हमारा सीरीज आपके लिए या ऐसे व्यक्ति जो कि ग्राफिक्स में इंटरेस्टेड हैं, वो हमारे इस सीरीज को स्टार्टिंग से लेके कंटिन्यू सारे वीडियो वॉच करें, ताकि आपको हम बेसिक से एडवांस तक का ग्राफिक्स में नॉलेज दे सकें। देखिए, हमारा जो चैनल है उसके पर हम कोरल ड्रा, वर्ड, एक्सेल, टेली और एक्सेस से रिलेटिव सभी वीडियो अपडेट कर चुके हैं। आप वर्ड, एक्सेल या टेली को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो उनके वीडियो भी हमने अपडेट कर रखे हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं कोलोड्रा की जर्नी को। और आज का जो कोलोड्रा के अंतर्गत हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारे इन टूल्स में, क्योंकि हम अभी इस टूल्स के ऊपर ही बात करने वाले हैं। हमने स्टार्टिंग से सारे टूल्स के 1 बाय 1 वीडियो आपको दे रखे हैं। अगर आप स्टार्टिंग से सारे टूल्स को समझना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग से हमारे सारे वीडियो वॉच करिए। आज टूल्स सीरीज के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं फ्री हैंड टूल के बारे में, यानी कि फ्री हैंड टूल के फ्लाई आउट में मौजूद इन सभी कमांडों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं कोलोडा की जर्नी को। फ्री हैंड टूल के अंतर्गत इस सभी टूल्स के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, फ्री हैंड टूल या फ्री हैंड टूल के फ्लाई आउट में मौजूद है जितने भी टूल्स हैं, ये सभी टूल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, क्योंकि कोलोरेडा में जब भी हम किसी शेप का निर्माण करते हैं तो हमें लाइंस और कर्व लाइंस, इनकी आवश्यकताएं होती हैं। तो फ्री हैंड टूल में मौजूदा जितनी भी टूल्स हैं, ये सभी टूल्स हमें लाइन ड्रॉ करने में या कर्व लाइन को ड्रॉ करने में या किसी शेप के एंगल को बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो ये सारे टूल हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं आगे, जब हम ग्राफिक या डिजाइनिंग वर्क करेंगे या हम किसी भी प्रकार का लोगो डिजाइन करते हैं, तो उसके अंतर्गत भी हमें बहुत मदद करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले फ्री हैंड टूल की। फ्री हैंड टूल का शॉर्टकट जो होता है वो रहता है F5। आप सीधा कीबोर्ड से F5 प्रेस करके फ्री हैंड टूल को एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे आप फ्री हैंड टूल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी के साथ में फ्री हैंड टूल ऑन हो जाता है। देखिए, फ्री हैंड टूल को यूज करना बहुत आसान है। आप जब भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ क्लिक करके अपनी लाइन को, यहाँ पे देखिए, ये जो लाइन है, जहां जिस पॉइंट पे आपने क्लिक किया है वो पॉइंट उसका फिक्स होता है, वो वहां से कभी भी छूटता नहीं है। आप उसे कितना ही इंक्रीज करें लेकिन वो वहीं पे ड्रॉप रहता है। यहाँ पे इस लाइन को इंक्रीज करने के बाद जब इस अगले नोड की तरफ आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये सीधा स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ करता है। देखिए, इसके दो तरह के उपयोग है। पहला उपयोग आप देख रहे हैं कि यहाँ से सीधा क्लिक रखते हुए यदि हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो जहां पे हम क्लिक करेंगे उससे एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉप हो जाती है, यानी कि 2 in 1 वर्क इसका है। स्ट्रेट लाइन भी आप खींच सकते हो उसकी मदद से। और यदि आप यहाँ पर फ्री हैंड टूल को उपयोग करते हो, यदि आप माउस का कर्सर, सॉरी, माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसको यदि आप पकड़ के यदि इसको रोटेट करते हैं, यानी कि इसे कर्व बनाते हैं, तो आप देख पाएंगे फ्री हैंड टूल की मदद से वो काम भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए, फ्री हैंड टूल में हमें एक कर्व शेप भी दे दिया, और फ्री हैंड टूल से हम क्लिक रखते हुए ऐसे, देखो, जब आप क्लिक करके छोड़ेंगे तो उस स्थिति में सीधा माउस को आगे बढ़ाने पर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। और यदि आप क्लिक रखते हुए, क्लिक छोड़ना नहीं, क्लिक रखते हुए यदि आप जाएंगे तो उस स्थिति में आप देख पाएंगे कि आप एक कर्व लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो 2 in 1 फ्री हैंड टूल हमें वर्क करके देता है। देखिए, एक एडवांस चीज मैं आपको और इसमें सिखाने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए किसी स्थिति में ये शेप
जो आपने बनाया इसके अंतर्गत हमें ये आगे का लाइन यानी कि ये वाला पोजीशन नहीं चाहिए था, तो इसे हम शिफ्ट की मदद से, यदि हम पीछे की साइड आते हैं तो शिफ्ट की मदद से जितना भी रेड लाइन एरिया आ रहा है इसको क्लिक करने पे इसको हम डिलीट कर पाएंगे। यानी कि ये जो एरिया हम आगे बढ़ा चुके थे, जो लाइन हम आगे ड्रॉ कर चुके थे, हमने उससे वापस शिफ्ट की मदद से डिलीट कर दिया। तो ये अगर आप किसी भी शेप को फ्री हैंड टूल से बनाते हैं और यदि आप कोई गलत स्टेप ले लेते हैं तो उस स्टेप को यहाँ से शिफ्ट की मदद से रिवर्स भी कर सकते हैं। अगली चीज पे हम आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को समझते हैं। देखिए बाकी प्रॉपर्टी आप पिक टूल में समझ चुके हैं, ये वही की वही पूरी प्रॉपर्टी है, बस यहाँ से फ्री हैंड टूल का प्रॉपर्टी थोड़ा स्टार्ट हो जाता है। देखिए सबसे पहली चीज होती है इसकी प्रॉपर्टी के अंदर कि यदि आप इसकी आउटलाइन को बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि इसके आउटलाइन की थिकनेस को मोटा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक रखते हो इसके आउटलाइन की थिकनेस आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। जितना भी आप बढ़ाना चाहें उतना यहाँ पे आप बढ़ा पाएंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन जो होता है वो लाइन स्टाइल से संबंधित है। जैसे ये एक कॉन्सेंट्रेट लाइन है, यदि इस कॉन्सेंट्रेट लाइन को आप डॉटेड लाइन से के अंदर परिवर्तन करना चाहें, यदि आप इसे इस तरह से किसी और स्टाइल में लेना चाहते हैं या इस तरह से स्टाइल में लेना चाहते हैं, जो भी आपको स्टाइल बेटर लगे वो स्टाइल आप यहाँ पे रख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। देखो साथ ही इसके अंदर एक एडवांस ऑप्शन देता है मोर। जैसा कि हमने बोला कि हम बेसिक से एडवांस लेवल तक चलेंगे तो हम आपको सभी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी होते हैं जो कोलोडा के अंदर काम करते समय यूज में आते हैं या कोलोडा के अंतर्गत डीप में भी दे रखे हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि देखो इसे हम जैसे यहाँ से बढ़ाते हैं तो आप देख पाएंगे कि आपका जो लाइन का जो गैप होता है, यानी कि एक डॉट के बाद दूसरे डॉट के बीच में जो गैप आ रहा है, आप जैसे उसे रिप्लेस करते हो तो क्या होगा, देखो वो डॉट्स यहाँ पे बढ़ के आएगा। यानी कि स्टाइल के अंदर आपने कुछ करेक्शन कर दिया, कुछ परिवर्तन कर दिया, तो वो परिवर्तन यहाँ पे अप्लाई भी होता है। यदि आप इसके अंतर्गत एड लाइन पे क्लिक करते हैं, तो यदि एड लाइन पे आप क्लिक करते हैं तो ये वाला स्टाइल आपकी इस लिस्ट में यहाँ पे ऐड हो जाएगा जो आपने अभी बनाया है। ठीक है, इस तरह से हेडलाइन भी कर सकते हैं। दूसरी बात, एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट। देखो एंड और स्टार्ट पॉइंट, जैसे मान लीजिए कि इस लाइन को आप जब देख रहे हैं, शेप को आप देख रहे हो, तो आपको ये नहीं पता चल रहा है कि शेप का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट कौन सा है, कहाँ से चालू हुआ और कहाँ खत्म हुआ। देखो ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। तो जब भी हम इस, देखो इसमें लिखा है स्टार्ट और इसमें लिखा है स्टार्ट एरोस, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है एंड एरोस, ठीक है। तो यदि हम स्टार्ट पोजीशन की बात करें कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो स्टार्ट पॉइंट्स है वो हमें यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। और यदि हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये एंड पॉइंट कौन सा है, तो हम यहाँ से क्लिक, देखो इसमें ढेर सारे ऑप्शन है, इतने सारे इसके अंदर यहाँ पे आपको ये प्यारे प्यारे शेप मिल जाएंगे एरोस के या फिर अलग अलग स्टाइल्स के, कि आप इनमें से कोई सा भी स्टाइल जो भी आपकी जरूरत आवश्यकता के अनुसार बेटर हो, कोई सा भी आप यहाँ पे ले सकते हो, देख सकते हो आप। ये एंड पॉइंट के लिए होते हैं, हालांकि एंड और स्टार्ट में कहीं ना कहीं ज्यादातर जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो सिमिलर हैं और कुछ स्टाइल अलग भी है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये पता चल जाएगा कि ये एंड पॉइंट है। तो यहाँ से हम लाइन के स्टार्ट और एंड पॉइंट को देख पाएंगे कि हमारा लाइन जो होता है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये एंड यहाँ पे हो गया। इसके बाद में यहाँ पे जो अगला ऑप्शन जो आता है वो आता है आपका फ्री हैंड स्मूथिंग का। देखो ये ऑप्शन आपको कोरोल्ड्रा के अंदर बहुत सारे ऑप्शनों में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप इसको जितनी बार भी समझेंगे इसका एक ही मतलब, वो एक ही ऑप्शन होता है कि हम स्मूथिंग कैसे कर सकते हैं। वो स्मूथिंग चीज क्या होती है, मान लीजिए मैंने इसकी स्मूथिंग को यहाँ से बहुत कम, करीबन 10 के समथिंग रखा। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे फ्री हैंड से कोई भी ऐसे एक ड्रॉ बनाता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए काफी सारे नोट्स लाइनिंग के आउट लाइन के ऊपर उभर के आ गए हैं। अब ये नोट्स का वर्क क्या होता है, इन नोट्स का वर्क ये होता है कि हम जब भी शेप टूल को सिलेक्ट करते हैं तो शेप टूल की मदद से हम इन नोट्स के अंदर डिस्टर्ब इन्हें कर सकते हैं। देखिए इन्हें डिस्टर्ब करने पर क्या होगा, इन्हें डिस्टर्ब करने पर यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इन आउट इस शेप से भी कुछ हम बदलाव कर सकते हैं। ये नोट्स इतने सारे आए, क्यों आए, क्योंकि हमने स्मूथिंग को बहुत कम करके रखा है, यानी कि 10% पे करके रखा है। अब इसी तरह के शेप को जब हम वापस से स्मूथिंग को 50 अबव करते हैं, करीबन, देखो अब इस तरह का जब भी आपको शेप बनाएंगे तो इसके अंदर देख पाएंगे इसके अंदर नोट्स की ऑप्शन बहुत ज्यादा कम है, यानी कि इसके अंदर बहुत कम आउटलाइन के ऊपर नोट्स आए। तो ये स्मूथिंग होती है, यानी कि इसके अंदर नोट्स जो कर्व पोजीशन, जैसे इसके अंदर आपको इस तरह का एक पोजीशन नजर आ रहा है जिग जैग पैटर्न, क्योंकि स्मूथिंग नहीं है, लेकिन इसके अंदर ऐसा
कहीं पर भी इस तरह का ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रहा होगा। ये निर्भर करता है स्मूथिंग पे, तो आप इस स्मूथिंग ऑप्शन को किसी भी चीज के ऊपर समझे। ये हमेशा आपके किसी भी लाइन जो आप ड्रॉ करने वाले हैं उस लाइन के अंतर्गत ये आपको मदद करेगा कि उसके अंदर ऐसे कर्व बहुत कम आए, ऐसे नोट्स बहुत कम आए। ठीक है, अगला जो ऑप्शन होता है वो यहाँ पे दे रखा है, इसे हम सिलेक्ट करते हैं, इस वाले ऑप्शन को वापस से इसे हम सिलेक्ट करते हैं। देखिए, और वापस फ्री हैंड टूल पे चलते हैं। अगला जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन देता है यहाँ पर क्लोज कर्व। मान लीजिए कि अभी ये जो ड्रॉ आपने बनाया ये क्लोज नहीं है, ओपन है। यहाँ से देखिए, अब इसके अंदर कोई भी यदि आप फिल अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर फिल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप किसी भी जो भी शेप आप बनाते हैं कोल्डा के अंदर, अगर वो कहीं पर भी ओपन है या लीकेज है तो उसके अंदर आप कहीं पर भी इस तरह से कोई भी फिल अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे आप क्लोज करेंगे तो आप देख पाएंगे कि वो ऑटोमेटिकली पॉइंट टू पॉइंट क्लोज हो जाएगा, यानी कि उस पॉइंट से इस पॉइंट का ऐड हो जाएगा, और साथ में इसके अंदर आप जो भी फिल अप्लाई करने वाले थे वो फिल यहाँ पे इस तरह से आप उसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। तो इस तरह से आप इस प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आने वाले फ्री हैंड टूल के अंतर्गत और भी जो प्रॉपर्टी उन पे सिमिलर लगभग अप्लाई होती, कुछ चीजों के अंदर कुछ पॉइंट है या कुछ चीजें नई आने वाली है। चलिए, अब हम चलते हैं शेप टूल फ्री हैंड टूल के फ्लाईआउट में मौजूदा 2.9 टूल की तरफ। हम इन्हें यहाँ से हटा देते हैं ताकि हमारा विंडो क्लियर हो जाए। देखिए, 2.9 पे हम आते हैं। 2.9 एक बहुत उपयोगी टूल है, क्योंकि जब भी हमें कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो 2.9 का उपयोग करते हो हम आसानी से कोरोडा की विंडो में लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। 2.9 ड्रॉ करने के लिए माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक रखते हुए, यदि आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहते हैं एकदम सीधा, तो आप शिफ्ट के साथ जब भी स्ट्रेट लाइन का प्रयोग करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे सीधा लाइन यहाँ पे ड्रॉ होके आ गया। इस तरह से आप कोई भी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी प्रॉपर्टी वही है जो अभी आपने समझी है। ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं है, बस इसके अंदर ये तीन ऑप्शन नए ऐड हुए हैं। हम इन तीनों के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले 2 पॉइंट लाइन, जो आपने सीधा सीधा एक लाइन खींचा उस लाइन को हम कहते हैं 2 पॉइंट लाइन। दूसरा ऑप्शन जो इसके अंतर्गत होता है पेरापेंडिकुलर 2 पॉइंट लाइन। देखो, पेरापेंडिकुलर 2 पॉइंट लाइन क्या होता है? इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी आपको, भले इस एंगल पर या कहीं पर भी, अगर आपको 90 डिग्री एक एंगल चाहिए, देखो आप देख पाएंगे कि इसमें सीधा सीधा एक वर्क होता है कि आप इस लाइन के किसी भी एंगल पे खड़े हो, कहीं पे भी खड़े हो, तो इसमें सीधा सीधा एक 90 डिग्री, यानी कि देखिए ये लाइन सीधा 90 डिग्री एंगल बनाती है, चाहे आप डाउन साइड भी हो तो भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो इसमें सीधा सीधा आप देख पाएंगे कि इसमें आप सीधा सीधा यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो किसी भी पोजीशन पे आपको यहाँ करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, या फिर यहाँ करना है, या फिर डाउन साइड में इधर इधर इधर, या कहीं पर भी, यू आर चॉइसेस। तो आप सीधा सीधा देख पाएंगे कि एक 90 डिग्री एंगल यहाँ पे ड्रॉप होता है। तो ये एक बहुत ही उपयोगी कमांड होती है, जिसके अंतर्गत आप यहाँ पर, जैसे इसको हम थोड़ा सा नीचे की साइड लेके आते हैं, इसको मैं वापस से डिलीट करके एक बार और बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए सही तरीके से। इसको सिलेक्ट रखते हुए हम यहाँ पे आएंगे, देखो सीधा सीधा एक 90 डिग्री इसने ड्रॉ कर दी। कहीं पर भी आप कर सकते हैं, बस इसका मुख्य उपयोग यही है। देखो, ये सब चीजें क्या होती है कोरोडा के अंदर, जब भी आप तरह के जैसे मैथमेटिक ड्रॉ हमें बनाना है कोई भी, तो उसमें बहुत आसानी हो जाती है, या फिर कोई भी साइंटिफिक कोई वैल्यू आपको बनानी हो तो उसमें बहुत मदद हो जाती है। इसके बाद में ट्रेमेटिकल्स, ठीक है, यहाँ पे एक आता है ऑप्शंस। ठीक है, ये जो ऑप्शन होता है ये भी एक बहुत प्यारा ऑप्शन है, और इस ऑप्शन के अंतर्गत जब भी हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, तो अभी आप देख पा रहे थे कि कोरोडा के अंदर एक 90 डिग्री एंगल आप बना रहे थे, लेकिन इसके उपयोग करने से आप कोरोडा के अंदर किसी भी डिग्री एंगल को बना सकते हैं, चाहे वो 90 डिग्री हो या कोई भी 45 डिग्री हो, ठीक है, 180 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 120 डिग्री, किसी भी तरह का एंगल का कोण आपको बनाना है तो यहाँ पर हम इसकी मदद से, इस टूल की मदद से बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं। तो ये टेंगेटियल्स जो टूल होता है ये बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। देखिए, यहाँ पे आप टेंगेटियल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, देखो इस तरह से इसके अंदर जो ड्रॉ होता है, देखो आप 90 डिग्री भी चाहते हैं तो वो भी बन जाएगा, 90 डिग्री से इधर भी आप चाहते हैं 45 डिग्री, 90 डिग्री, या उससे अंदर भी आप कोई कोण बनाना चाहते हो, तो ये चारों तरफ मूवमेंट करता है। देखिए, अभी ये जो मूवमेंट कर रहा था अप एंड डाउन साइड कर रहा था, लेकिन ये चारों एंगल पे मूवमेंट करता है, जिससे कि आप किसी भी चीज को देखो बेहद आसानी से
यहाँ पे बना सकते हैं। बहुत अच्छा टूल है और बहुत ज्यादा यूजेबल टूल है। जब भी आप कोरल के अंदर किसी भी तरह के, देखो इसके अंदर एक विशेषता होती है कि जो लाइन आता है वो सीधा स्ट्रेट लाइन आता है और वो किसी भी एंगल पर स्ट्रेट ही रहता है। ऐसा नहीं होता है कि लाइन झुकता है या फिर कहीं से तिरछा होगा, वो आपको प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी। तो बेहद ही आसानी से हम इसकी मदद से इस तरह के वर्क को कोलोरेडोरा में बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। हमारे समय की बचत करने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी टूल होते हैं और बहुत आसानी से ये सारे टूल हमारी मदद करते हैं। देखो इस तरह से हम यहाँ पे से बना लेते हैं, ठीक है। या आप कोई ओवल आपने लिया है, इसके लिए भी आप देखो यहाँ पे आप कोई ओवल आपने लिया है इस तरह से, और जब भी आप यहाँ पे इस पे जाएंगे, देखो इस वाले एंगल से या फिर यहाँ से इसको इस वाले एंगल से यहाँ पे सेंटर पोजीशन रखते हुए, देखो बेहद आसानी से हम इस तरह के एंगल यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। आसानी से ये काम कोरोल्ड्रा के अंदर हो जाते हैं, जो समय की हमारी काफी बचत करते हैं। तो ये टूल हो गया। अगली चीज की हम चलते हैं 2 पॉइंट लाइन के बाद में, देखो बेजियर टूल के बारे में हम बात करते हैं। हम इन्हें थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं, सभी को क्लियर करते हैं। बेजियर टूल की हम बात करते हैं। देखो बेजियर टूल भी एक बहुत अच्छा टूल है। इसको उपयोग करना काफी आसान है और इसको उपयोग करते हुए आप कभी भी जब भी कोई शेप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो आप हमेशा कर्व पोजीशन शेप ले पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ आपने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद क्लिक करके छोड़ते हुए आप जब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर पाएंगे और लाइन ड्रॉ करने के बाद में क्लिक रखते हुए आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक कर्व शेप पोजीशन आपको मिल जाएगा। देखो आसानी से कर्व शेप पोजीशन ले सकते हैं। दूसरा बड़ा विशेषता क्या है, जब आप ऊपर की तरफ या लेफ्ट राइट की तरफ कहीं भी होंगे तो उससे एक शेप ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है, एक लाइन ऑटोमेटिक उससे कनेक्ट हो जाता है, तो वो भी उसी की तरह कर्व पोजीशन में रहता है। फिर यहाँ से आप कर्व पोजीशन में इस ये जो हैंडल है, इन हैंडल को डिस्टर्ब करते हुए आप यहाँ पे कोई भी और नया जो होता है उसके पोजीशन में बदलाव कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे आके खड़े हो जाइए तो आप देख पाएंगे बेहद आसानी से आपने कर्व शेप यहाँ पे डिजाइन कर लिया। देखिए जो कोल्ड्रा के अंदर काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं वो इन टूल्स को बेहद आसानी से मैनेज कर लेते हैं। आपका हैबिट, आपका प्रैक्टिस जब कोल्ड्रा के अंदर काम करने में हो जाएगा तो आप इनकी मदद से काफी अच्छे शेप, काफी ब्यूटीफुल शेप से इनकी मदद से आप बना लेंगे और बहुत कम समय में आप इनके ऊपर इनको हैंडल करना सीख जाएंगे। तो ये बहुत प्यारे टूल है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस का विषय रहता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे अच्छे शेप काफी कम समय में इनकी मदद से आप बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। विजय टूल का प्रयोग करने से कभी भी हम कहीं भी हो कर्व शेप आसानी से इसकी मदद से बना सकते हैं, ठीक है। बाकी जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर, ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टी हमारे शेप टूल का है। यदि आप इस प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे शेप टूल के वीडियो को हमारे प्ले लिस्ट में से वॉच कर सकते हैं। अगली चीज पे हम आते हैं यहाँ पर, वो है पेन टूल। पेन टूल बहुत प्यारा ऑप्शन है। मैं पेन टूल के बारे में एक चीज बताने वाला हूँ आपको कि किसी भी ग्राफिक सॉफ्टवेयर के अंदर, चाहे वो कोरल हुआ, चाहे वो एलिस्टर हुआ, चाहे वो आपका फोटोशॉप हुआ, इलस्ट्रेशन हुआ, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो भी हैं ये सभी पेन टूल इनके अंदर रहता है। और इन सभी सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी एक बेहतर सॉफ्टवेयर ग्राफिक डिजाइनर है वो पेन टूल का जरूर यूज करता है। पेन टूल एक ऐसा टूल है जो किसी भी तरह के ग्राफिक डिजाइन को बहुत कम समय में बहुत आसानी से बनाने में आपकी मदद करता है। देखो पेन टूल 2 in 1 वर्क कर लेता है। स्ट्रेट वर्क करवाना है पेन टूल से तो यहाँ पे आप क्लिक रखते हो, देखो जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है और इसके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होने से क्या होता है कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कोई स्ट्रेट लाइन आ गई। दूसरा अभी भी पेन टूल डीएक्टिवेट नहीं हुआ है। अब इसकी विशेषता कितना अच्छा है, देखो पेन टूल का, यदि आप यहाँ खड़े हैं एकदम, तो यदि आप जैसे क्लिक करते हुए इसको ऊपर की साइड लेके जाएंगे तो एक कर्व शेप उसने ड्रॉ कर दिया। और दूसरा अगला पोजीशन पे आप देख पाएंगे एक और कर्व शेप उसने ड्रॉ कर दिया। और फिर वापस यदि आप इसे स्ट्रेट चलाना चाहें तो इजीली आप यहाँ पे स्ट्रेट चलाएंगे और यहाँ पे रहते हुए डबल क्लिक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक ड्रॉ हो जाएगा। तो कितना आसानी से आपने देखो कितना अच्छा शेप बना लिया। बहुत आसानी हो जाती है पेन टूल यूज करना, एकदम बहुत ही अच्छी बात है यदि आप पेन टूल को हैंडल करना और इसके एंगल को आप चाहे तो फर्स्ट टाइम से भी इसे कर्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम ये स्ट्रेट ही आता है, फर्स्ट टाइम से भी कर्व कर सकते हैं, सेकेंड टाइम भी इसमें कर्व ही आएगा। याद रखना यदि आपने फर्स्ट टाइम कर्व लिया तो सेकेंड टाइम भी कर्व ही आएगा। इसके बाद यदि आप स्ट्रेट चलाना चाहें, इसका थर्ड स्टेप जो होता है उसे आप स्ट्रेट चलाना चाहें या उसे आप कर्व करना चाहें, यदि आप स्ट्रेट चलाना चाहते हैं तो सीधा यहाँ पे क्लिक या डबल क्लिक कर दीजिए तो स्ट्रेट पॉइंट ड्रॉप हो जाएगा। यदि आप फिर कर्व चाहते हैं तो वापस से आप कर्व कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड स्टेप फिर कर्व का ही आएगा, याद रखना, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप आप वापस से स्ट्रेट चला सकते हैं। ये इसकी विशेषता रहती है अपने आप में। तो इसे कैसे आप यूज कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया, 1 2 3 स्टेप
पेन टूल के अंदर होती है 2 स्टेप कर्व होती है, 1 स्टेप आपका जो रहेगा वो स्ट्रेट रहेगा, याद रखना। ये पेन टूल के अंदर एक विशेष बात है। पेन टूल की प्रॉपर्टी में कुछ खास चीज होती है, जैसे कि प्रीव्यू नोट एक अच्छा ऑप्शन है पेन टूल के अंदर। जब आप कोई प्रीव्यू नोट, जैसे हमने प्रीव्यू नोट ऑफ कर दिया, तो अभी ऑफ मत करिए। देखो जब आप पेन टूल को चलाते हैं तो क्या होता है, पेन टूल आगे के डायरेक्शन को आपको बताता है क्या होने वाला है। यदि आप कर्व कर रहे हैं तो कर्व के डायरेक्शन को बताए, कर्व हुआ नहीं है अभी, लेकिन वो डायरेक्शन बता रहा है कि ऐसा बनेगा सर, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम इस वाले ऑप्शन, इससे हम डबल क्लिक करके ऑफ कर देते हैं यहाँ पे। यदि हम इस ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं, यानी कि इसे हम कर देते हैं डिसेबल, अभी इनेबल था, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब हमें वो प्रीव्यू नहीं बता रहा है। पहले वो बता रहा था कि ऐसा लाइन आप ड्रॉ करोगे तो कैसा आएगा, लेकिन अभी प्रीव्यू नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये प्रीव्यू को ऑन ऑफ करके देखो, अभी आपने क्लिक किया प्रीव्यू आया, अभी आपने क्लिक किया प्रीव्यू नहीं आया, फिर हम क्लिक करते हैं प्रीव्यू आ गया, ठीक है। और ये जो होता है, ये जो ड्रॉप लाइन से होती है, ये जो नोट लाइन होती है, इनको दिखाने के लिए हमारी मदद करता है ये वाला ऑप्शन, ठीक है। ये जो होता है प्रीव्यू मोड होता है, ठीक है। और हम इसे कह सकते हैं ऑटोमेटिकली एड और डिलीट नोट्स, ठीक है। हटाने के लिए, नोट्स को कमियां हटाने के लिए यहाँ पे मदद करता है हमारी। चलिए हम फिलहाल दोनों ऑप्शन को इनेबल रखते हैं, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टी हमारा सेम ही है इसके अंदर का, ठीक है। पेन टूल के बाद में अगला टूल जो आता है वो आता है हमारा, इससे भी हम यहाँ से हटा देते हैं। पेन टूल के बाद में अगला जो आता है वो बी स्पेन टूल होता है। बी स्पेन टूल बहुत प्यारा टूल होता है, इसमें पूरा कर्व पोजीशन आपको मिलता है, यानी कि जहां पर भी आप क्लिक करेंगे, जैसे आपने इसे क्लिक किया तो आप स्ट्रेट पोजीशन पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे जो नोड आपने यहाँ से यहाँ तक जो नोड आपने ड्रॉ किया वो स्ट्रेट लाइन था, लेकिन जैसे आप आगे बढ़े तो आप देख पाएंगे यहाँ पे हर एक एंगल पे कर्व पोजिशन आपको मिलने वाला है, यानी कि आपका जो हेड मूवमेंट है वो किस तरह से, ऐसे आप चलाना चाहते हो, यहाँ से ऐसे चलाना चाहते हो, मतलब इसमें टोटल आप कर्व पोजीशन ही ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक ऐसा टूल है इसमें सीधे कर्व के अलावा आपको कोई और पोजीशन नहीं मिलेगा। देखो इससे आप कर सकते हैं, इससे आप ऐसे कर सकते हैं, इससे आप ऐसे कर सकते हैं, फिर से आप ऐसे कर सकते हैं, फिर से आप ऐसे कर सकते हैं यहाँ से इस वाले पोजीशन को, फिर आप इसे ऐसे कर सकते हैं, और फिर से आप यहाँ से आपस में इन दोनों नोट्स को यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट भी कर सकते हैं। देखो ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी शेप, ये बहुत प्यारा टूल है जिसके अंदर आपको बहुत छोटे छोटे शेप कर्व करने हो तो कर्व के लिए बेसमेंट बहुत प्यारा ऑप्शन आपको मिलता है। बाकी प्रॉपर्टी सिमिलर ही है सभी के जैसी। अगली चीज में हम आते हैं यहाँ पे, अगला ऑप्शन क्या कहता है हमारा, ठीक है, पॉलीलाइन। बेस्ट टूल है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन एक ऐसा टूल है जो बहुत इजीली स्ट्रेट कर्व एंगल आपको देता है, ठीक है। लेकिन ये सारे टूल जो होते हैं एक प्रैक्टिस के बाद आपको समझ में आने चालू हो जाएंगे कि इसका क्या उपयोग है। जब कोलोड्रा में आप काम करेंगे तो आपको ये बहुत ही यूजफुल ऑप्शन लगेंगे। जैसे आपने इसको स्ट्रेट लाइन चलाया, जैसे आप क्लिक करते हैं तो उसके साथ एक लाइन ड्रॉ होता है, लाइन ड्रॉ होने पे ये लाइन स्ट्रेट चलता है, ठीक है। स्ट्रेट के बाद में इस लाइन को देखो, आप यहाँ पर देखो कितना प्यारा ऑप्शन है, एज ए कर्व पोजीशन। कर्व के बाद में आप स्ट्रेट जाएंगे, फिर आपको लगता है कि मुझे यहाँ से कर्व करना है तो आप कर्व कर सकते हैं, फिर आप स्ट्रेट जाएंगे, फिर आपको लगता है मुझे अप साइड कर्व करना है, फिर आप नीचे साइड में आ सकते हैं, वहां पे देखो इस तरह से, फिर आपको लगता है मुझे कर्व करना है, मुझे आप कर्व कर सकते हैं क्या यहाँ पे इस तरह से। और दोनों को यदि आप कनेक्ट करना चाहें तो आप देख पाएंगे कि कितना प्यारा ऑप्शन कितने कम समय में आपने बना दिया। यानी कि एज अ कर्व स्ट्रेट आपके दोनों हैंड फ्री रहते हैं। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि 1 2 स्टेप, जैसे कि पेन टूल के अंदर 1 2 स्टेप होता है, लेकिन इसके अंदर कोई 1 2 स्टेप नहीं है। जहां आप चाहें वहां कर्व, जहां आप चाहें वहां स्ट्रेट, बस आपको चलाने का तरीका समझना है इसके अंतर्गत। तो बहुत आसानी से, मतलब बहुत ही यूजफुल टूल होता है, बहुत इंस्टेंटली आपको ये डिजाइन या कोई भी शेप जनरेट करके देगा, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टी सिमिलर है इसकी भी। यहाँ पे हम आते हैं, लास्ट जो ऑप्शन हमारे पास बचता है वो ऑप्शन है हमारे पास में थ्री पॉइंट कर्व। बहुत ही प्यारा और यूजेबल ऑप्शन देता है थ्री पॉइंट कर्व। देखिए थ्री पॉइंट कर्व की हम बात करें, एक लाइन सीधा हम यहाँ से खींचते हुए नीचे की तरफ आते हैं। आप चाहो तो उसको स्ट्रेट लाइन अगर करना चाहे तो शिफ्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं। लाइन को छोड़ने के बाद, क्लिक छोड़ने के बाद, आप लाइन जब खींचेंगे तो क्लिक रखते हुए खींचेंगे, इसके बाद जब लाइन को आप छोड़ेंगे तो आप क्लिक को छोड़ देंगे। क्लिक छोड़ने के बाद आप देख पाएंगे कि ये जो शेप है ये किसी भी एंगल पे कर्व हो रहा है, और हमारे माउस हेड की तरह जिधर भी हम माउस का पॉइंटर लेके जा रहे हैं उसके साथ ही ये जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये माउस का पॉइंटर हम यहाँ पे ड्रॉप करते हैं तो माउस का पॉइंटर यहीं ड्रॉप हो जाएगा हमारा। दूसरी चीज, यहाँ पे हम
इसे शिफ्ट के साथ में यहाँ पे वापस आते हुए इसे कनेक्ट करते हैं। देखो एक शेप यहाँ पे ड्रॉ हो गया, देखो कितना प्यारा ऑप्शन आपने बहुत कम समय में बना लिया। ये बहुत ही यूजेबल ऑप्शन है, क्योंकि जब आप कोलोड्रा में अच्छे अच्छे डिजाइन तैयार करने करोगे तो आपको ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। दूसरी बात, हम इसे एक यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट करते हैं। देखो मैं बहुत प्यारा आपको इसका यूज बताता हूँ। थोड़ा सा इसे रोटेट करते हुए हमने थोड़ा सा इसे रोटेट कर लिया, और राइट क्लिक से हमने इसको छोड़ दिया। हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, और थोड़ा सा हम इसे शिफ्ट के साथ में नीचे की तरफ लेके आते हैं। देखो सॉरी, इसको क्या करना है आपको, यहाँ पर ऐसे नीचे की तरफ लेके आना है। उसको यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला जो शेप है हमने इसे यहाँ पे बीच सेंटर में रख दिया, ठीक है। फिर हम इसे चाहे तो थोड़ा नीचे की तरफ लेके आ सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। फिर हमने इसे यहाँ पे बीच सेंटर में थोड़ा सा इसे रख दिया, ठीक है। आप नीचे की तरफ आ जाइए। आने के बाद में आप देख पाएंगे थोड़ा सा नीचे की तरफ, यहाँ पे सॉरी, इसको राइट क्लिक से छोड़ना है आपको, ताकि ये एक से ज्यादा यहाँ पे आ जाए, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ एक बार और। यहाँ पे इसको से राइट क्लिक से छोड़ना है, इसको यहाँ पे सेंटर ले लीजिए थोड़ा सा, और फिर वापस इसी को हम यहाँ से एज ए राइट क्लिक से छोड़ते हैं। तो हमारे पास 3 शेप यहाँ पे एक के अंदर एक ड्रॉ हो जाएंगे काफी आसानी से। देखिए कितना प्यारा ऑप्शन आपने बना लिया। जैसे इस ऑप्शन के अंदर एक कलर फिल हम करते हैं, ठीक है। फिर बीच वाले को हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से बीच वाले को सिलेक्ट करने के बाद ये कलर हम फिल करते हैं। फिर हम लास्ट वाले को सिलेक्ट करते हैं, ये कलर फिल करते हैं। देखो इस टाइप का ऑप्शन आपने देखा होगा। ये एक लोगो है कलर्स टीवी का, ठीक है। उस तरह से आप कितनी आसानी से आपने लोगो डिजाइन कर लिया। बहुत इजीली आप इस तरह के लोगो बहुत आसानी से डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पे इसके अंतर्गत जैसे आप यहाँ पे आते हैं, इसको मैं राइट क्लिक से छोड़ता हूँ। और भी कई ऑप्शन, हालांकि अब इसके बारे में एक डिटेल से में एक वीडियो बनाएंगे, ताकि हम आसानी से आप इसके सारे ऑप्शनों को, सारे यूजेस को समझ सकें। यहाँ पे वापस इसे राइट क्लिक रखते हुए इधर के साइड, ठीक है, और फिर इसे राइट क्लिक रखते यहाँ पे एक बार और रोटेट रखते हुए वापस से राइट क्लिक से इधर के साइड, ठीक है। और आप यहाँ पे इसे शिफ्ट के साथ पेज अप बटन प्रेस करिए तो ये टॉप साइड आ जाएगा। आप देख पाएंगे कितना आसानी से एक लोटस आपने बना लिया। बहुत इजीली आप इसकी मदद से बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डिजाइन यहाँ पे इजीली तैयार कर सकते हैं। बहुत ही यूजेबल टूल है 3 पॉइंट कर्व टूल, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टी हमारी इसके सिमिलर ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और आपने आज के वीडियो में फ्री हैंड टूल के सभी टूल्स और प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिटेल से बात की। इन टूल्स के क्या उपयोग है और क्या काम आते हैं। आप प्लीज़ वीडियो को देखिए, और साथ में यदि आपके पास कोल्ड्रा है तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करिए, ताकि आप एक बेहतर ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकें, ठीक है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कोल्ड्रा के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।